सो वेलकम टू द 12th क्लास RCA स्कूल। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण के लिए हम यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो कि सतत आवेश वितरण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो एक विमीय की बात करें, एक विमीय मतलब वन डायरेक्शन में, यानी लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। और अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे। और अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे। क्योंकि हम समाकलन भी 3 प्रकार से पढ़ते हैं, रेखीय समाकलन, पृष्ठ समाकलन और आयतन समाकलन। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी वितरण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, तो एक विमीय जो होगा उसे हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व टॉपिक के नाम से, फिर उसको पृष्ठ आवेश घनत्व और फिर आयतन आवेश घनत्व। ऐसे इस प्रकार से हम 3 प्रकार से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेखीय आवेश नाम से पता लग रहा है कि अगर हम आवेश जो है, कोई आवेश वो किसी रेखा पर, किसी लाइन पर एक समान रूप से वितरित है, तो उस प्रकार के, तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान, प्रति एकांक लंबाई, सिर्फ लंबाई की बात करेंगे क्योंकि वन डायमेंशन है, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, जिसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? लैम्डा से व्यक्त करेंगे। इससे व्यक्त करेंगे लैम्डा। तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक है, यानी आवेश बटा लंबाई, ऐसे भी कह दो, आवेश बटा लंबाई लैम्डा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक की बात करूं तो कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम अपॉन मीटर होता है। यानी अगर आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। आवेश बटा लंबाई यानी मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन मीटर। अब बात आती है कि अगर आवेश किसी वलय पर एक समान रूप से वितरित हो, तब लैम्डा का मान क्या होगा? दोबारा से, एक आवेश किसी वलय पर, वलय मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो? r। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो? r। तो जब वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो वलय में या वृत्ताकार भाग में, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? परिधि। क्या लेते हैं? परिधि। तब आवेश कितना हो जाएगा? q अपॉन 2 पाई। क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर आवेश बटा परिधि 2 पाई r। तो ये कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद इसी में सेकंड टॉपिक है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यानी कि कोई आवेश जो है वो किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, तब इस प्रकार के, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान, जिसे हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो ये क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश मतलब Q और क्षेत्रफल मतलब कैपिटल A लिख दो या S लिख दो, कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। तो अगर आवेश जो है वो एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या कहलाएगा? सिग्मा कहलाएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ये इसी के लिए अगर हम पढ़ें कि कोई आवेश जो है वो किसी वलय पर है, तो तब सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? Q आवेश बटा, अब 2 विमा वाला लेना है, तो जब 2 विमा की बात करते हैं तो क्या लेते हैं? एरिया लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा?
जैसे कोई वलय है तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश कहलाता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन आवेश घनत्व क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी अगर कोई आवेश जो है वो किसी एक समान आयतन में फैला हुआ है तो प्रति एकांक आयतन में आवेश का मान, यानी आवेश बटा आयतन। तो पहले में था आवेश बटा लंबाई, सेकंड में आया आवेश बटा क्षेत्रफल, और थर्ड में क्या आएगा आवेश बटा आयतन। इसको हम कैसे लिखेंगे, रो। ये क्या होगा, आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन, आवेश क्यू आयतन v। तो मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर, मतलब मीटर की घात आयतन होता है। इसके लिए अगर लिखें कि कोई वलय में फैला हुआ है तो इसके लिए क्या आएगा, q बटा वलय का आयतन 4/3 पाई आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के वितरण पढ़ लिए, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब लाइन इंटीग्रल, सेकंड डायमेंशनल मतलब सरफेस इंटीग्रल, और 3 डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा, और पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व मतलब रो, यानी आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्षेत्रफल और आवेश बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टॉपिक था। अब आगे हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक जो है, जो इस चैप्टर के नाम से रिलेटेड है, गाउस का नियम के अनुप्रयोग, इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम पढ़ें कि गाउस का नियम होता क्या है। गाउस का नियम, अब हम बात करें गाउस का नियम। ठीक है, गाउस का, तो इसका स्टेटमेंट याद रखने के लिए अगर हम इसकी मैथमेटिकल टर्म जो है वो याद करना है। ठीक है, तो हमारा जो इससे फिजिक्स में मैथ बेसिकली पढ़ने का तरीका भी यही है, अगर हम इसका कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले को याद कर लें, तो उससे रिकॉर्डिंग रिलेटेड हम क्या बना लें, थ्योरी बना लें। तो इसका फार्मूला है, हम याद रखने के लिए बात बता रहा हूँ, लिखते एग्जाम में पहले थ्योरी है बाद में फार्मूला है, लेकिन याद रखने के लिए पहले फार्मूला याद कर लें कि पाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यह है गाउस का नियम। अब वैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है सब, इसलिए फाई की जगह फाई ई लिख सकते हैं, या फाई नहीं लिखे तब भी फाई ई नहीं लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले इन टर्म्स के पता होना चाहिए कि इन टर्म्स है क्या क्या। फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, क्यू क्या है, आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसको अगर हम इसमें चेंज करें, इसके थ्योरी यानी वर्ड्स में चेंज करें, तो वर्ड्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फाई के बारे में। अब फाई क्या है कि किसी बंद पृष्ठ, क्योंकि गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, ओनली बंद पृष्ठ के लिए, तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ये मैंने किसके लिए बोला है, ओनली फाई के लिए, या संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश यानी Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के, ये क्या है, बटे को क्या बोलते हैं, अनुपात के बराबर होता है। और इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं, गाउस के नियम से जानते हैं। मतलब अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, कथन, ठीक है, क्या हुआ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध का मतलब एडजॉइंट यानी जुड़ा हुआ, संबद्ध फ्लक्स, यानी किसके बारे में बात की है, फाई के बारे में, फ्लक्स उस
बंद पृष्ठ से परिबद्ध बाउंडेड परिबद्ध आवेश, किसकी बात की अपन ने, क्यू की, तथा मतलब यही बात है, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, यानी किसकी बात की है, एप्सिलॉन नॉट के, बीच में बटा आ रहा है, बटे के लिए लिखना पड़ेगा, के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। तो फाई बराबर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये नियम कहलाता है गाउस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम, क्योंकि चैप्टर का नाम यही गाउस के नियम का अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर हम थ्योरी में यानी इनवर्स में कन्वर्ट करें तो इस नियम के अनुसार पहले फाई पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स है, क्यू मतलब परिबद्ध आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो क्या लिखेंगे इसे कि किसी बंद फ्लक्स के बारे में लिखूंगा, तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं, गाउस के नियम से जानते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और एग्जाम में कई बार इसका स्टेटमेंट पूछा गया है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, इस पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है। तो ये गाउस का नियम है, और उसके बाद हम गाउस के नियम की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि गाउस के नियम की सहायता से यानी इसका यूज करके हम किस चीज का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो इसके लिए आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।